आर कितना होगा 5R, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एल फाइनल, इसके लिए क्या लिखोगे MVR, ये ले, ठीक। अब देख दो इक्वेशन दो अननोन, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। जेई मेंस के लिए मत करना, जो बच्चे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। इनको सॉल्व करना, फाइनल आंसर तेरा 8 निकल के आएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, फर्जी सवाल नहीं है, जेई एडवांस लेवल का सवाल है, उससे भी थोड़ा लेवल अब बोल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये तो सीखा होगा ना कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला MVR कैसे लिखते हैं। ये सवाल जेई मेंस में आ जाता है, ये सवाल जेई मेंस में आ जाता है, बात समझ में आ रही है। इस पे बेस सवाल जेई मेंस में आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी -G m1m2/r होती है, इस पे जेई मेंस में आ जाता है। एक जेई एडवांस के सवाल से तू 6-7 जेई मेंस के सवाल बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब ये हमारा पार्ट समाप्त हुआ, अब अपन चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट मतलब हीट, थर्मोडायनेमिक्स और तेरा जो है इलास्टिसिटी। सारे फॉर्मूले में काम के लिख देता हूं। सबसे पहले फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। थर्मल एक्सपेंशन में हम पढ़ते थे डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए बराबर ए बीटा डेल्टा टी, डेल्टा वी बराबर वी ए नॉट लिख सकता है, एल नॉट वी नॉट गामा डेल्टा टी। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे। कैलोरीमेट्री में एक फॉर्मूला होता था डेल्टा क्यू बराबर एम एच डेल्टा टी। एम इंटू एस के प्रोडक्ट को हीट कैपेसिटी भी बोल देते हैं। यह होता है जब सेम फेज होता है, जब फेज चेंज नहीं हो रहा होता है डेल्टा क्यू बराबर एम इंटू एल, जहां पर डेल्टा क्यू होता है ऊष्मा और एम होता है जिसका फेज चेंज हो चुका है। ये एल लेटेंट हीट ऑफ, कभी तो हो जाएगा फ्यूजन अगर बर्फ पिघल के पानी बन रही होगी, और कभी हो जाएगा भाई साहब यहां पर वेपोराइजेशन अगर तेरा जो है भाप बन रही होगी, ठीक। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा, रेडिएशन में हम लोग जो काम की चीज पढ़ते हैं बेटा वो है dQ/dt, जो निकल के आता है -KA डेल्टा टी बाई एल। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं डेल्टा टी अपॉन एल अपॉन KA, ठीक है। माइनस चाहे थोड़ी देर के लिए भूल सकता है, तब इन दैट केस मैं बोल दूंगा इसका मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे हम लोग। इन दैट केस ये डेल्टा V/R के जैसा रिलेट कर रहा है, ठीक है। हम dQ/dt को हीट करंट बोल देते हैं, तो ये फॉर्मूला डेल्टा V अपॉन R के जैसा फेर फेर कर रहा है। इसका मतलब हम किसी रॉड को हटा के एक रेसिस्टेंस लगा सकते हैं जिसका रेसिस्टेंस होगा बेटा L अपॉन KA। ये काम काम के फॉर्मूले हैं। दूसरा, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर T है तो dQ/dt जाने वाली ऊष्मा होती है EA सिग्मा T की पावर 4। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर Ts है तो आने वाली ऊष्मा होगी EA सिग्मा T की पावर 4। इन दैट केस अगर मैं नेट पूछूंगा तो आप बोलोगे T की पावर 4 माइनस Ts की पावर 4, ठीक। ये जो ऊष्मा जारी है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि टेम्परेचर जो T है वो बड़ा है Ts से, तो ये बड़ा है तो ऊष्मा जाते रही है, इसका मतलब ये ठंडा होगा, ठंडा। ये ठंडा होता चला जाएगा, इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो इसी टेम्परेचर कम हो रहा है, ऊष्मा छोड़ के जा रही है, तो डेल्टा क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं एम एस डेल्टा टी। तो इसका मतलब एम एस कॉमन निकल जाएगा, दैट इज dt/dt, और यहां पर एक साइन तो लगा दे मैथमेटिकल माइनस, इसको बैलेंस करने के लिए। ये जो dt/dt होता है इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। मैंने देख शॉर्टकट में जितना मैं डिराइव करा सकता था मैंने बता दिया है ना। इसके बाद अब तेरा अगला पार्ट क्या होता है, न्यूटन्स लॉ, कूलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आए हैं। इस पे सवाल ऐसे होते हैं, चाहे 40 डिग्री से 40 डिग्री से 30 डिग्री होने में 5 मिनट लगे, तो 30 से 20 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा। इसका फॉर्मूला याद रखो सीधा, ln T फाइनल माइनस T सराउंडिंग बटे T इनिशियल माइनस T सराउंडिंग बराबर -KT। बस ये फॉर्मूला याद रखो, कैसे अप्लाई करना है ये मैं तुझे सिखाऊंगा, अभी सीखेंगे। बात समझ में आ रही है। ये पार्ट था बेटा, मुझे लगता है रेडिएशन भी हो गया, कंडक्शन भी हो गया, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स है, तो सारे फॉर्मूला आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न,
ये रहा। यूनिफॉर्म रॉड रोटेट कर रही है, तो उसने बोला वेरिएशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस बता दो। ये सवाल आया हुआ है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये है, एक रॉड है, इसको हमने इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर दिया, तो पहला प्रश्न तो होता है टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना। अलग अलग जगह पर कैसे अलग अलग टेंशन निकाली जाएगी। मैं इसका बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं, आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि सर एक काम करो, एक्स पे चले जाओ। अगर आपको यहां पे टेंशन चाहिए ना, तो ये टेंशन क्या कर रही होगी, इतने मास को गोल गोल घुमा रही होगी, इतने मास को। ठीक, तो मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, मैं लिख सकता हूं टेंशन बराबर, इतने मास को घुमाया है तो सीधा लिखना F बराबर m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास तो पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, F इक्वल टू ma लगा दिया मैंने। तो बेसिकली जो m किसका होगा, m होगा इतने का। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, टेंशन बराबर, सर इसकी लेंथ कितनी है, L माइनस एक्स, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है सर, ये हो गया मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सर इसका सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल बीचों बीच में, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, सर ये हो गई r। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं लिख सकता हूं r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, कहां गया, सॉरी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा। तो वैल्यू कितनी, r ओमेगा स्क्वायर, r कितनी होगी, x प्लस l माइनस एक्स का आधा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा m बाई एल, एल माइनस एक्स इंटू, चेक करो यहां पर, ये हो जाएगा तेरा l प्लस एक्स बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स m बाई एल इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तेरा टेंशन आ गया। मैं अगर स्ट्रेस पूछूं तो आप लिखोगे टेंशन अपॉन एरिया, दैट मीन्स m अपॉन ए एल टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये सवाल मैंने आर्टिकल क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैंने रिवाइज करा दिया। कुल मिलाकर स्ट्रेस एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जा रहा है बेटा, माइनस के साथ जा रहा है। इसका मतलब बस ये सब तू भले ही भूल जा, बस तू ये याद रखना कि रिलेशन पैराबोलिकली था। जैसे जैसे मैं एक्स को बढ़ाता जाऊंगा, टेंशन कम होती चली जाएगी, स्ट्रेस कम होती चली जाएगी पैराबोलिकली। ठीक, अब तू चेक कर ले किसमें आंसर ऐसा दे रखा है, इसमें दे रखा है, देख पैराबोलिकली कम होती चली जा रही है। ए ऑप्शन विल बी द आंसर। खत्म, क्लियर है। नेक्स्ट, अगला, थोड़े अच्छे अच्छे सवाल लेते हैं बेटा, समय कम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से देखो। अक्सर ये सवाल बच्चों को डाउट रहता है। सिलेंड्रिकल वायर की रेडियस दे दी, लेंथ दे दी, यंग्स मॉडुलस दे दिया, पोजीशन रेशियो दे दिया। अब पोजीशन रेशियो पे सवाल पूछा है उसने पूछा है कि रेडियस बता दो कितनी होगी अगर मैं इतना फोर्स लगाऊंगा। तो आपको शायद पता हो पोजीशन रेशियो बराबर होता है डेल्टा आर बाई आर बटे डेल्टा एल बाई एल। ठीक है सर, दैट मीन्स डेल्टा आर बाई आर बराबर होगा म्यू इंटू डेल्टा एल बाई एल। अब फोर्स के साथ खेलना है, फोर्स और यंग्स मॉडुलस के साथ, तो आपको पता होगा फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल। अगर डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू पुट कर दूं तो म्यू इंटू एफ अपॉन ए वाई। ये तुम्हारा आ गया बेटा, क्या क्या निकाला मैंने, ये निकाल दिया मैंने डेल्टा आर बाई आर। ठीक, अब उसने क्या बोला, रेडियस कितनी हो जाएगी विल बिकम, ये आर वाला टर्म यहां पे चला जाएगा। आई थिंक इसके बाद अब तुम सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा म्यू कितना दे रखा है, पाई बाई 10 इंटू, ठीक, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर एक आर ऊपर कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे आ जाएगा पाई आर, और आर कितना दे रखा है उसने 1 mm 10 टू की पावर -3। यंग्स मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10 टू की पावर 11। ठीक है, और बस यही आंसर हो जाएगा। देख पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अगर इसको चेक करें तो ये कितना आएगा, हाफ इंटू 10 टू की पावर 11 और 1 12, 12 में से 3 गया 9, ऊपर चला जाएगा 10 टू की पावर -9। अब आंसर लिखना है भैया mm में। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हो रही भाई, चेक कर लो, सब कुछ सही चल रहा है? चलो ओके, तो एक काम करो, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू की पावर -8। ठीक है, इसको लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर -3 कर ले, ये मीटर है, 5 इंटू 10 टू की पावर -5 मिलीमीटर। दैट मीन्स 0.00040 या 10 और 5 मिलीमीटर। ठीक है, पहले कितना था, सब पहले रेडियस थी 1 मिलीमीटर, अब रेडियस में इतना चेंज आ गया। ठीक है, इतनी कम हो गई, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, साउंड और वेव सब होगा, साउंड और वेव सब होगा, तुम लोग मेरे साथ टिके रहो, सब होगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है। When the temperature of the copper coil is raised by इतना, एक कॉपर का कॉइन है, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया है, डायमीटर इतना % चेंज हुआ है, इसका मतलब जो रेडियस में चेंज होगा ना वो भी 0.2% होगा। कुछ ना बोला जाएगा, आपको आइसोट्रोपिक मान के चलना है। उसने बोला है कि बता दो एरिया कितना चेंज होगा, थिकनेस कितना चेंज होगा, वॉल्यूम कितना चेंज होगा। तो यार एरिया क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा ए बाई ए विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा आर बाई आर कितना है सर, 0.2%, ये 0.2% है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0.2% मतलब 0.4%। राइज इन द एरिया 0.4, करेक्ट। दूसरा प्रश्न, सर उसने बोला है थिकनेस, ये थोड़ी ना होगी, सेम होगा, कुछ ना बोला जाएगा तो आइसोट्रोपिक मान लेंगे, सेम डायमेंशन हर डायरेक्शन में, वो सेम परसेंटेज रेशियो से बढ़ेगी। परसेंटेज वॉल्यूम में, सर वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम हम लिख सकते हैं सर, वॉल्यूम बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो सर ये भी 2%, ये भी 2% और स्क्वायर है, तो बेसिकली आप लिख सकते हो डेल्टा बी बाई बी बराबर 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच। ये 2%, 0.2 और ये 0.2, मतलब 2 गुणा 0.2 प्लस 0.2। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.6%। बिल्कुल, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। मैं बात करता हूं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछा है, आपको फॉर्मूला पता है बेटा, डेल्टा एल बराबर होता है एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल बाई एल उसने दे दिया है 0.2/100 इक्वल टू एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा की उसने क्या बोला, टेम्परेचर डिफरेंस दिया है 80, आप यहां पुट कर दोगे 80, अल्फा निकल के आ जाएगा। सारे सवाल मैंने अच्छे लिए हैं, कोई भी सवाल फर्जी नहीं लिया। क्लियर है? लव यू टू बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन। एक सवाल ये बेटा बहुत ही अच्छा सवाल था, मेरी दिल की तमन्ना थी ये सवाल मैं तुम्हें कराऊं। ध्यान से देखो, ये अच्छे बच्चों के लिए। अगर मैं बोलूं यार इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है और इसकी लेंथ L2 है और इसकी लेंथ L1 है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, सीखने के लिए तुझे बहुत मिलेगा इस सवाल में। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है अल्फा 1 है, इसका भी अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, मतलब ये एक गुलाबी रॉड है, तू ऐसे समझ ले। ठीक है, तुमने क्या किया, टेम्परेचर को राइज किया, बट ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। जो लेंथ ऑफ ए बी है वो तेरा कांस्टेंट रहा। फाइंड अल्फा 1 बाई अल्फा 2। स्टार लेवल का क्वेश्चन है बेटा, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बोलो एक मिनट में ट्राई कोशिश कर लो। ये स्टार लेवल का क्वेश्चन है, फर्जी सवाल नहीं है, लेकिन सीखने के लिए तेरे को मिलेगा, कोशिश करो। किसी ने आंसर दे दिया तो मैं ना दिल खुश हो जाऊंगा पागलों की वजह। अगर सच में किसी बच्चे ने आंसर दे दिया तुम में से अप्लाई करके, मुझे बहुत खुशी होगी। चलो करो जल्दी से। हाँ हाँ बेटा, कोशिश कर, ट्राई मार। बहुत अच्छा सवाल है, इसको स्टार डाल देना बेटा। नहीं बेटा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं। जाना होता तो कब का चला गया होता, अभी नहीं, पहले ही चला गया होता। पहली बार चला गया होता, फिर दूसरी बार चला गया होता, फिर तीसरी बार चला गया होता। ठीक है, जब 3 बार नहीं गया तो चौथी बार क्यों जाऊंगा। इशारा समझ जा, काफी है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, इसमें आप टेंशन ना लो। अरे यार बहुत ही बढ़िया यार, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया यार, शाबाश,
बहुत बढ़िया, एक विघ्नेश ने आंसर दिया। 5/2 आंसर नहीं होगा बेटा। रजत ने भी आंसर देने की कोशिश की है। शाबाश विनीत, बहुत ही बढ़िया बेटा। अबे तुमने गूगल पे इधर उधर तो टाइप करके कहीं चीटिंग वुटिंग तो नहीं की ना है? चल देख ध्यान से देख, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले, सब मान लो कि ये हाइट h है। पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिख सकता हूं L1 स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर बाई 4। मैंने इतने ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट मारूं 2 इंटू L1 इंटू DL1 बराबर, सर h कॉन्स्टेंट है, प्लस 2 इंटू L2 बाई 4 इंटू DL2। ठीक है सर। अब DL1 की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी इक्वल टू, ये हो गया L2 बाई 2, और DL2 की जगह लिख सकते हो L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी वाला टर्म बेटा यहां पे कैंसिल आउट हो गया। ये निकल के आ गया L1 स्क्वायर 2L1 स्क्वायर इंटू अल्फा 1 इक्वल टू 2L2 स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं है, क्या होगा यहां पर, L2 स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 2। दैट मीन्स अल्फा 1 बाई अल्फा 2 बराबर 1/4 L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं L1 बाई L2 पूछता तो L1 बाई L2 निकल के आ जाता 2 अंडर रूट अल्फा 1 बाई अल्फा 2। अच्छा सवाल है, स्टार लेवल का क्वेश्चन है, प्लीज एक बार जरूर देख लेना। जेई एडवांस के लिए बहुत अच्छा है, सारी चीजें रिवाइज करने के लिए। प्रांश, अविनाश, काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दे दिया। इसका मतलब अच्छे बच्चे भी हैं क्लास में। और देख, ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसकी रीडिंग ले ले तू, नेक्स्ट पेज पे मैंने सॉल्व कर दिया। रीडिंग ले ले बेटा, जल्दी से रीडिंग ले ले फटाक से। भैया एक चाय और ला दो। हाँ एक चाय और ला दो। सवाल रीडिंग लगा ले बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब पीवाईक्यूज करते हैं बेटा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये देख लेते हैं न्यूटन ऑफ कूलिंग पे। ठीक है, हाँ न्यूटन ऑफ कूलिंग पे एक सवाल मैं करा देता हूं अच्छे से, ताकि इस पे बेस आगे जितने क्वेश्चंस आए वो आप ठीक से कर ले जाए। 2 घंटे लगेंगे अभी। आप कर दो। नहीं नहीं, इसको चलने दो ना ऐसे। अच्छा शर्मा रहे हो, अच्छा ठीक है शर्मा रहे हो। और भैया सुनो सुनो, मैं बोल देता हूँ, भैया क्या पीपीटी सेव कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट चलेगी और सारी मेहनत हमारी खराब हो जाए। आपको पीपीटी मिलना भी जरूरी है, तो भैया अभी शर्मा रहे हैं आपके सामने आने से। 1 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लैंक होगी। ठीक है, मैं तब तक एक गुड पी लेता हूँ, कर दो भैया। कोई बात नहीं, यह तो बहुत टाइम लगेगा। ओ भाई साहब 282 पेज हो गए। बस 1 घंटा और किसी तरह बढ़िया एनर्जी के साथ निकल जाए। बच्चे टिके रहें, सॉल्व करते रहें। ओए थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, सेव हो रहा है। 158 पेज, 161 पेज। वैसे आप लोग तालियां बजा सकते हो एक दूसरे के लिए। 282 पेज तक हम लोग पहुंच गए बेटा। 282 का मतलब है 250 सवाल से ज्यादा डिस्कशन हो चुका है। पता नहीं चला यार भाई, 250 सवाल, गजब। बस 1-1.5 घंटा हो रहा है, टेंशन ना ले। देख अब जो है ना, अब उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मैकेनिक्स वक्त खाती है, उसके बाद वक्त नहीं लगता उतना। वो इसलिए नहीं क्योंकि हर चैप्टर में एक ही फॉर्मूला होता है बस। रेडिएशन का 1-2 फॉर्मूला, कंडक्शन का 1 फॉर्मूला, ठीक है, इलास्टिसिटी का 1 फॉर्मूला, थर्मल एक्सपेंशन का 1 फॉर्मूला, है ना। अभी सेव होने देते हैं। कुछ बात करनी है तो कर लो, क्या कहना चाह रहे हो कुछ। सर आपके लिए तालियां, अरे वाह, थैंक यू दोस्त।
थैंक यू दोस्त। फायदा मिलना, देख तू ये मत समझना कि फायदा नहीं है, फायदा कहीं भी मिल सकता है। मेरा कराया हुआ कोई भी आर्टिकल कोई भी एग्जाम में आ गया और तूने 2 या 3 सवाल भी सही कर दिए ना, फालतू, मैं कभी खुद से भी पूछता हूं यार, मैं इतना पेन लेके मैं क्लास ले रहा हूं, बच्चे भी इतने पेन लेके क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या उनको फायदा मिलेगा? मैं तुझे बोलूंगा, देख एक बच्चा ऐसा भी होगा जो मान के चल 10,000 रैंक ला रहा है, सपोज आज के सवाल से वो 2 सवाल भी ठीक करके 6,000 में पहुंच गया या फिर 7,000 में पहुंच गया, मेरी आज की क्लास कामयाब हो गई, ठीक, क्योंकि उसको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, अच्छी ब्रांच मिल गई तो कॉलेज में सीएस ब्रांच मिल जाएगी तो मजा ही आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार कोई बच्चा अगर मान के चल 50-60 हजार रैंक ला रहा है और आज के लेक्चर्स के बाद उसने 3-4 सवाल सही कर दिए और 60,000 से वो 20,000 में आ गया, वो तो मजा ही आ गया भाई साहब, उसके लिए तो भैया भगवान जी का लाख लाख शुक्रिया था आज के दिन के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जिस बच्चों को एनआईटी नहीं मिलना था उसको एनआईटी मिल जाएगा। कोई प्राइवेट भी जा रहा है, सपोज कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं कि आपका स्कोर अच्छा होता है तो फीस कम पड़ती है, मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे, कुछ दोस्त नहीं स्टूडेंट, जिन लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कम की तो वो किसी दूसरी कैटेगरी में एडमिशन लेना पड़ा तो फीस पड़ रही है 5 लाख रुपए, फिर उन्होंने बोला कि यार सर अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत करते तो फीस पड़ती मुझे 2 लाख रुपए पर ईयर की, मतलब 1 साल का 3 लाख का नुकसान। तो अगर तूने सपोज उस स्टेट में भी अपने 3 या 4 सवाल 5 सवाल 6 सवाल 10 सवाल ज्यादा से ज्यादा सवाल तूने बढ़ा लिए अपने आज की क्लास के हिसाब से, तो भाई साहब समझ जा तेरे बहुत सारे रुपए भी बच जाएंगे, अच्छी ब्रांच भी मिल जाएंगे, मिलने की पॉसिबिलिटी है। मुझे बस ये चाहिए, तू क्लास अटेंड ना करता तो यहां था, क्लास अटेंड कर गया तो इतना भी बढ़ गया, कोई इतना बढ़ जा इतना बढ़ जा इतना बढ़ जा, आज की मेरी सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। ये अभी नियरिंग कंप्लीशन चल रहा है, ठीक है। और ये ना पता नहीं चलता, पता है ये अभी पता नहीं चलता, जब एग्जाम देने जाते हो ना तब पता चलता है। सोच एग्जाम देने तू जाए और आज की क्लास के 2 3 4 5 6 7 8 सवाल आ गए, तब तेरे को पता चलेगा इसकी कीमत, कि मैं रात भर जाग के पढ़ा था और भैया ये सवाल हमने बिल्कुल सही कर दिए। और देखना आप में, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, आप में बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात को बोलेंगे, पिछले साल भी लोगों ने बोला था, है ना। इसलिए बेटा टिके रहो, आप सारे लोग, सब लोग टिके रहो, ठीक है, सब लोग टिके रहो। कुछ पता नहीं कौन सा सवाल कहां से आ जाए, किस फॉर्म का आ जाए, फिर तुम बोलो कि यार ये कंसेप्ट तो पहले नहीं आता था, ठीक है, उस दिन सीख गए थे, उस पर फॉर्मूला पे सवाल आया हम करके ले गए। नियरली कंप्लीशन कह रहा है यार, कुछ और बात करनी है तो कर लो भाई। बिल्कुल कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, हाँ पूछ लो, जो तुम पूछो मैं जवाब दूंगा बेटा। अच्छी बात पूछो तो बताऊंगा। कॉलेज में तो बहुत कुछ होता था, मैं कॉलेज में तो रैगिंग भी होती थी भाई, हमारे कॉलेज में तो बहुत होती थी भाई, हमारे कॉलेज में जबरदस्त रैगिंग होती थी यार, अब तो बंद हो गई है, मजा आता था रैगिंग देने में भी और रैगिंग लेने में भी। सर अभी कितना देर और लगेगा? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा तो लगेंगे बेटा, क्योंकि 1 घंटा पूरा खाएगा ये वाला पार्ट और आधा घंटा, 1.5 नहीं 2 भी लग सकता है यार, ये काम हो तो मैं आगे स्टार्ट करूं। भूख लगी तो बेटा कुछ खा ले, ठीक है कुछ खा ले, मैं 1 मिनट अभी आया। भैया वो अभी तक कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, चेक कर लो। क्या इशू हो रहा है? तो फिर ये पक्का ना यार, कुछ गड़बड़ तो ना हो जाएगी, है भैया कुछ और बात कर लो थोड़ी देर के लिए। अबे ब्रेक, ये ब्रेक चल रहा है तुम्हारा, ब्रेक है, ठीक है। ये ब्रेक चल रहा है। लव यू टू बेटा। विच कॉलेज? मेरा तो एनआईटी त्रिची था यार, एनआईटी त्रिची ईसी ब्रांच। आई विश आप सब लोग उसी जगह तक पहुंच जाओ, उससे ऊपर पहुंचो, मुझसे भी आगे निकलो। 9 घंटे हो गए भाई साहब, मतलब मुझे 2 घंटे के अंदर सब खत्म करना है भाई साहब। बहुत ही बढ़िया बेटा, टिके रहो बेटा मेरे साथ, टिके रहना सारे लोग। हो गया? कहां हुआ है? अरे हो गया भैया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो शुरू करते हैं, ठीक है।
स्टार्ट करें हैं? चल मुझे ऐसी, चल ठीक है, थोड़ा कॉलेज का वाक्य मुझे याद आ गया, वो डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसी मुझे अचानक से मेरे दिमाग में आई कॉलेज देख के। कॉलेज में क्या बेटा, हमारे कॉलेज में क्या होता है, रैगिंग होती थी जबरदस्त। अब नहीं होती है, हमारे टाइम में विद चॉइस होती थी। अगर आपकी चॉइस है तो भाई साहब रैगिंग होगी, अगर आपकी चॉइस नहीं है तो आप रैगिंग नहीं होगी। ठीक है, ग्रुप होते थे, यूपी ग्रुप, बिहार ग्रुप। ठीक है, आपको इस ग्रुप में अगर आना है तो रैगिंग देनी पड़ेगी। तो जब हम कॉलेज पहुंचे तो वहां पर मेरा एक दोस्त था, वो एनआईटी भोपाल से अपग्रेड होकर एनआईटी त्रिची पहुंचा था। ठीक है, और भाई साहब उससे जब हमने पूछा तो उसने बोला कि एनआईटी भोपाल की तो गजब की खतरनाक वाली रैगिंग होती थी, ऐसा उसने बोला। मुझे नहीं पता सच है झूठ है। हमारे त्रिची में क्या था, सीनियर रैगिंग भले ही लेते थे कि प्यार भी बहुत करते थे हमको छोटे भाई की तरीके से। हमारे कॉलेज में वो रैगिंग का मतलब लप्पड़ मारना, थप्पड़ मारना, फिजिकली टॉर्चर करना, ये सब नहीं था। ठीक है, प्यार भी पूरा करते थे सब जो सीनियर होते थे। ठीक है, और सपोज किसी को कुछ दिक्कत है वो सारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करते थे। ठीक है, और जो है क्या बोलते हैं उसको, सपोज किसी को, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं सी, एक लैंग्वेज आती है। मुझे तो याद है कि अगर हमारे सीनियर तो इतने अच्छे भी थे कि हमको अगर सी नहीं आती थी तो हमको बैठा के पढ़ाते थे कि देख सी होता है, बैठा बैठा के पढ़ाते थे। सोच ऐसे सीनियर कहाँ मिलेंगे। ठीक, हम भी अपने जूनियर को पूरा सपोर्ट करते थे। तो एक पूरा परिवार था, लेकिन क्योंकि उस परिवार में एक बाउंड्री लाइन जरूरी थी। ठीक है, कि आप सीनियर हो और आप जूनियर हो तो उस चीज का ध्यान रखो, तो वो रैगिंग हुआ करती थी। तो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा वर्जन था। रैगिंग तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, इंट्रो बोलना चाहिए काइंड ऑफ। ठीक है, तो वहां पे इंट्रो वगैरह जो भी हुआ करता था, बहुत अच्छा माहौल था। मैं तो जितने भी मेरे सीनियर हैं सारे हमारे बहुत क्लोज हैं और सब ने बहुत मदद की है, बहुत मदद की है हम सब लोगों की। तो वहां पे क्या था, मेरा एक दोस्त था भाई, वो आया कह रहा यार एनआईटी त्रिची तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे तो ज्यादा कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने कहा क्यों? बोले भैया मैं तो था भोपाल में, एनआईटी भोपाल में। बोले ऐसी तैसी होगी मेरी। मैंने कहा क्यों? कह रहे वहां इस लेवल की रैगिंग होती थी भाई, बोल भी नहीं सकता मैं, ना कैमरे पे बोल सकता, वो भी ऐसी बोल रहा। कह रहे भाई इस लेवल की होती थी। तो उसने एक वाक्य सुनाया, उसने बोला कि जो है उसको एक दिन क्या हुआ कि एक सीनियर ने बोला कि बेटा एक काम कर, वो सामने जो लड़की जा रही है उसको प्रपोज मार के आ। अब वो लोना बड़ा चालू था, कह रहा भाई प्रपोज मार के आऊं, प्रपोज मारूंगा तो लड़की पक्का स्कूटेगी, क्योंकि उसको पता था वो लड़की इसकी दोस्त है सीनियर की। नहीं मारूंगा तो सीनियर कूटेगा। बोले यार ये तो फंस गया भाई साहब, भी तो कुटना तो है ही, चाहे वैसे कुट या वैसे कुट। ठीक है, अब वो कुटने का मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब तो सब खत्म हो गया, अब कहीं रैगिंग नहीं रही, बहुत पुरानी बात है, आज से 10 12 13 साल पुरानी बात है। ठीक है, अब तो मैं 8 9 साल तो मुझे इस फील्ड में हो गया, 4 साल बीटेक में हो गया, फर्स्ट ईयर की बात थी मेरी, तो सोच बहुत पुरानी बात है, 12 13 साल पहले। तो भाई साहब अब वो बड़ा परेशान, बोले यार क्या करूं भाई, प्रपोज मारूंगा तो छोरी कूटेगी और ना मारूंगा तो भाई साहब ये छोरा कूटेगा। तो सही बात बता रहा हूं, उस मोमेंट पे उसके दिमाग में फिर जो बात आई, तो भाई साहब वो गया सोचा, तो उसको इसके दोस्त ने आइडिया दिया। बोले क्या? बोले यार एक काम कर, बोले लड़की जा रही है ना, बोले हाँ, बोले पीछे से जाकर उसका हाथ पकड़ लेना और फिर प्रपोज मारना। बोले यार ये क्या बात है? बोले प्रपोज नहीं, पहले हाथ ही पकड़ लेना। कह रहा वो तो लप्पड़ मार देगी भाई। बोले वही तो उसका हाथ पकड़ लेना, अगर वो थोड़ी सी भी हंसी तो भैया प्रपोज मार देना, और अगर वो लप्पड़ मारने पे आ गई तो जोर से चिल्लाना दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। तो उसके बाद कुछ नहीं होगा तेरे को। तो वो मोमेंट मुझे आज तक याद है, वो लड़ने ने मुझे बताया। तो फिर जो है किसी कारण किसी तरीके से वो उस रैगिंग से क्या हुआ, वहां से बचा। ठीक है, चलो अब पढ़ाई के बारे में बात कर लेते। तो क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम 60 to 15 10 मिनट। ध्यान से देखो, 60 डिग्री से 50 डिग्री पहुंचने में 10 मिनट का वक्त लगा। ठीक है, अब सराउंडिंग टेम्परेचर है टीएस, टीएस बराबर है 30 डिग्री सेल्सियस। उसने बोला अब 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? अच्छा तुम हंस रहे हो, तुम्हें जोक समझ में आ गया, दीदी दीदी डर गई, दीदी डर गई। वो कह रहा है दीदी सड़े। चलो, कॉल माय नेम यश चौक से लगा रहा बेटा, यश चौक से आ जाओ, वापस आओ। तो बेसिकली कहानी सवाल ये है, इस पे 5-6 बार सवाल पूछे गए हैं। पहला, सर 60 डिग्री से 50 डिग्री पहुंचने में 10 मिनट लगे तो 50 से 40 पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? सवाल समझो ध्यान से, फॉर्मूला एक ही है, ln टी फाइनल माइनस टी सराउंडिंग बटे टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग इक्वल टू माइनस के इंटू टी।
बस आपको यही फॉर्मूला पुट करना है। आ जाओ शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं भैया सवाल को पीले कलर से। ln टी फाइनल कितना 50 माइनस, देख एक सवाल है, देख अच्छे से देखना किस तरह वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, माइनस टी सराउंडिंग, टी सराउंडिंग कितना है 30 बटे टी इनिशियल। मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं बेटा, इसके लिए ठीक। टी इनिशियल कितना है 60 माइनस टी सराउंडिंग कितना है 30 इक्वल टू माइनस के टी। और टी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 10 मिनट में चल रहा है सब कुछ, ये भी मिनट कह रहा है इसलिए टेंशन नहीं ले। नेक्स्ट, अगर उसने बोला कि सर आप इसके लिए बताओ सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, कौन से पेन से लिखूं, सफेद कलर से लिख लेता हूं। इसके लिए देख मैं कैसे लिखूंगा, ln टी फाइनल इज 40 माइनस टी सराउंडिंग इज 30 बटे टी इनिशियल इज 50 माइनस 30 बराबर माइनस के इंटू टी। खत्म सवाल। रेशियो ले लो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मैं रेशियो लेता हूं, देख 50 में से 30 गया 20, 30 में से 60 में से 30 गया 30, 20 बटे 30 ये हो गया ln 2 माइनस ln 3, ln 2/3 आ गया, ln 2 माइनस ln 3 बटे ये हो जाएगा 10 बटा 20 ln 1 माइनस ln 2 इक्वल टू रेशियो लोगे 10/t। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, ln को e को बेस 10 करेगा तो बेटा 2.303 से मल्टीप्लाई करेगा, मगर ऊपर नीचे दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां तुम लिखोगे ln 2 की वैल्यू 0.3, आई होप इनकी वैल्यूज आपको याद होगी, माइनस ln 3 0.48 बटे ln 1 इज 0, ln 2 इज 0.3 इक्वल टू, ये मान के चल 48 है, ये 30 है, तो 18 बटे 30 सॉल्व करेगा 18 बटे 30 आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 10/t। ठीक, सही जा रहे हैं ना, या कुछ गलती तो नहीं हो रही भाई, कुछ गलती तो नहीं कर रहे, चेक कर ले। चल पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर चेक करेंगे, ठीक है। पता चला दीदी डर गई के चक्कर में सवाल ही गलत हो गया, ठीक। t बराबर कितना हो जाएगा 300 बटे 18, मगर आपने आंसर क्या बोला है, ये 10t/3 के बराबर करना है, 10t/3 के बराबर करना है। तो इससे काटापीटी कर भैया, 1 0 से 1 0 गया, 90 बटे 18 बराबर t, दैट मीन्स t बराबर आ जाएगा 5। ये समझा ना, ये इनका t अलग है बेटा, है ना। ये मत समझना कि मैं ये समझ, ये तो टाइम हमने निकाला है बेसिकली, ये हमारा आंसर है, इसको t डैश लिख ले, t डैश, ये t डैश है। क्लियर है, चलो बेटा बहुत बढ़िया, न्यूटन फॉर्मूला लगाना सीख जा इस सवाल से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, और आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। अबे कहां गया, आजा, हाँ ये रहा। 2 स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस हैव देयर डेंसिटी रेशियो इतना। भैया 2 स्फीयर हैं, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, एक की डेंसिटी 1 रो तो दूसरे की डेंसिटी रो। रेशियो ऑफ दियर स्पेसिफिक हीट आर 1:4, इसकी स्पेसिफिक हीट s तो इसकी 4s। रेडिएशन, इफ बाय रेडिएशन दियर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर आर सेम, मतलब dt/dt सेम, dt/dt सेम, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेट ऑफ लूजिंग हीट। भैया बहुत अच्छा सवाल है बेटा, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हें पता है कि सर dq/dt में लिख सकता हूं, सॉरी dq/dt मैं लिख सकता हूं, वैसे तो मुझे लिखना चाहिए EA सिग्मा t की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा सर, अभी एक फॉर्मूला बताया था ms इंटू dt/dt। तुम्हारा ये फॉर्मूला केवल इतने पे ही उसने क्वेश्चन पूछ लिया, यहां से लेके यहां तक, ठीक। तो उसने पूछा है रेशियो ऑफ रेट ऑफ लूजिंग हीट, मतलब dq/dt 1 बटे dq/dt 2। अगर इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा जाए तो तुम बोलोगे सर दैट विल बी इक्वल टू m1s1 बटे m2s2, क्योंकि ये dt/dt उसने क्या दे दिया है, सेम दे दिया है। अब मास फंसा, मास की जगह तू क्या लिख सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि रेडियस सेम है तो इसका मतलब एक का वॉल्यूम v होगा तो दूसरे का वॉल्यूम भी मेरे भाई v हो जाएगा इंटू s2। और बेटा अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो रो 1 कितना होगा, रो 1 उसने बोला 8 रो, v तेरा कैंसिल आउट होगा, s1 तेरा s है बटे रो 2 कितना होगा मेरे भाई, रो होगा, ठीक है, b तेरा कैंसिल आउट होगा, s2 कितना है
4s, काटा पीटी करते बराबर 2:1। एक बढ़िया सवाल, तेरे सारे फंडे इससे रिवाइज हो गए। क्लियर है भाई साहब? ओके, फर्जी सवाल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि टाइम पास सवाल हो। टाइम पास सवाल जेईई मेंस में आए हो तो चलेगा, ठीक है, लेकिन पीले इसमें ब्लू कलर में मिलेगा, दैट मींस अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए जिससे हम फॉर्मूले रिवाइज कर सकें। एक बंदा बोल रहा है, अंकित गुप्ता, सर एवरेज फॉर्म भी यूज कर सकते हैं न्यूटन लॉ में? हाँ बेटा, एवरेज भी यूज कर सकता है बेटा, वहां से भी आंसर आएगा, लेकिन एवरेज से एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, एलन वाले फॉर्मूले से एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, ये इसलिए लिया है क्योंकि बेटा बड़ा मुश्किल है, इसको रट्टा मार लेना अक्सर बच्चों को याद नहीं होता है। और एक बार जेईई मेंस जेईई एडवांस में आ गया था, जेईई मेंस में अभी तक नहीं आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक, क्या कि 1 कैलोरी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ, ये डेफिनेशन ऑफ कैलोरी पे डिपेंड, डेफिनेशन ऑफ कैलोरी है बेसिकली। इसका जो आंसर है वो ये निकल के आता है, याद रखना 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर राइज करने बेसिकली वो इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसको रट्टा मार लेना, आरएम बोले तो रट्टा मारना है। ठीक है, मैंने बता दिया, भगवान करे सवाल आ जाए जेईई मेंस में और तुम लोग सही करके आ जाओ। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, और क्वेश्चन को देखने के लिए मिल जाए। हाँ, एक जेईई एडवांस का सवाल ये है, कुछ जेईई एडवांस के सवाल कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर जेईई मेंस पे चलेंगे। जेईई एडवांस का सवाल ये रहा, मेटल ऑफ रॉड ए बी ऑफ लेंथ 10x हैज 1 एंड ए इन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा अच्छे लेवल का सवाल है, ध्यान से देखना। एक रॉड है, उसका जो एक एंड है वो बर्फ में है, ठीक, और जो दूसरा एंड है वो वाटर में है 100 डिग्री सेल्सियस के साथ। ठीक है, ठीक है। अब उसने बोला पॉइंट पी जो है, कहीं पर एक पॉइंट पी है जिसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। आइस का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 400 डिग्री सेल्सियस। उसने बोला यार इट इज फाउंड दैट, क्या उसने बोला इट इज फाउंड दैट इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस आर एवेपोरेट। अब सुन, ये 400 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इधर ऊष्मा आएगी, इधर ऊष्मा आएगी, बर्फ को ऊष्मा मिलेगी तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, dm/dt बर्फ के पिघलने का रेट है, ये 400 ये 100, तो ऊष्मा उधर जाएगी, उधर जाएगी, पानी को ऊष्मा मिलेगी, 100 डिग्री सेल्सियस को पानी को ऊष्मा देगा तो वो बर्फ में कन्वर्ट होगा, सॉरी बर्फ नहीं, वेपराइज होगा। इसका मतलब यहां पानी लगातार 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 भाप बन रहा होगा। किस रेट से बनना होगा, वो रेट उसने बोला है सेम है। अगर ये dm/dt है तो ये भी dm/dt है। ठीक, उसने ऐसा बोला, देख पर यूनिट टाइम इट इज फाउंड दैट अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे सारी चीजें दे रखी है, इट इज फाउंड दैट इक्वल, ये देखिए लिखा हुआ इक्वल अमाउंट। ठीक है, लेटेड हिंट ऑफ सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब उसने बोला है कि इसकी डिस्टेंस अगर यहां से लैम्डा एक्स है, मैं तो L1 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तब उसने बोला है कि L1 की वैल्यू बता दो, अगर टोटल डिस्टेंस 10x है तो x की वैल्यू 1 मान ले थोड़ी देर के लिए, तो मान ले कि ये 10 मीटर है, x बराबर 1 पुट कर ले, ठीक है, x बराबर 1 पुट कर ले, तो तुझसे पूछा है कि भैया लैम्डा मतलब L1 कितना होगा, तो अगर ये लेंथ L1 है तो ये 10 माइनस L1 हो जाए। अब इस सवाल में बच्चों को डाउट आता है कि सर एक बात बताओ, सर ये बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने कहा हाँ। सर उसको ऊष्मा मिल रही है, मैंने कहा हाँ। सर ये जो पानी है ये भाप बन रहा है, मैंने कहा हाँ। सर उसको भी ऊष्मा मिल रही है, मैंने कहा हाँ। तो सर इसको भी ऊष्मा मिल रही है, इसको भी ऊष्मा मिल रही है, तो सुसरी ऊष्मा दोनों को मिल रही है, तो आ कहां से रही है, मैंने कहा यहां से आ रही है। ये 400 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए तेरे को यहां पर नीचे से आग लगानी पड़ी होगी। बात समझ में आ रही है? अब सर इधर लेफ्ट साइड अगर ऊष्मा गई dq/dt 1, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं सर ये क्या हो रहा है, ये जम रहा है, सो दिस इज इक्वल टू 80 इंटू dm/dt। जगह कम पड़ गई यार, कहां लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं, यहां पे नहीं, यहां पे लिख देता हूं, थिकनेस थोड़ा सा कम कर लेता हूं। बड़ा अच्छा सवाल है यार, ठीक है, देख ध्यान से सुन। तो सर अगर इसके लिए बात करें, इसको लगातार ऊष्मा मिल रही होगी तो जम रहा होगा, तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, dq/dt 1, इसको 1 मान ले थोड़ी देर के लिए, ये रहा 1 इक्वल टू 80 इंटू dm/dt। ये 80 क्यों लिखा सर, लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन होता है वो 80 होता है कैलोरी के साथ, ठीक है सर।
दैट इज इक्वल टू, या 80 छोड़ना, ये वैल्यूज तू पुट करना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, अब dq बाई dt कंडक्शन से मैं क्या लिख सकता हूं सर, के ए डेल्टा टी कितना होगा 400, ये 100, 400 माइनस 100 बटे लेंथ एल इस L1। ये तूने इधर जाने वाली उष्मा के लिए लिख दिया। अब लिख लेते हैं भैया इधर सफेद, इस तरफ जो उष्मा जा रही है उसके लिए लिख लेते हैं। इधर जो उष्मा जा रही होगी dq बाई dt 2, इसको मैं 2 लिख देता हूं बेटा, इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इंटू डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी क्यों? क्योंकि लगातार जो मास है वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, और उसने बोला है कि दोनों का इक्वल अमाउंट है, मतलब रेशियो लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू के, क्योंकि रस्सी सेम है। जेई एडवांस अगर पूछेगा अगला क्वेश्चन तो उसको ऐसा पूछना चाहिए कि इस रस्सी का, सॉरी ये रॉड जो है रॉड, इस रॉड का के बदल देता तो वो के मैं यहां लिख देता, वो कहता है यहां 5 के है, इस टाइप के सवाल। इनटू एरिया वो भी सेम है, 400 माइनस ये कितना है 100 बटे लेंथ L2, और L2 कितना है भैया 100 माइनस L। खत्म सवाल। इसके बाद रेशियो ले ले, सॉल्व करेगा, आंसर आ जाएगा LF बटे LV कितना होगा 80 बटे 540 इक्वल टू के ए, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये था 400 ये था 300, ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 बटे 300 मतलब 4 बटे 3, ठीक, ये चला जाएगा ऊपर 100 माइनस L बटे L1। इसके बाद कर लोगे यार सवाल, आप बोलो जल्दी से, कर लोगे। इसके बाद आई थिंक अब तो हो जाएगा, देख काटा पीटी कर ले, सॉल्व करके L1 निकल के आ जाएगा, आंसर कुछ 9 के आसपास जाता है। क्लियर है? बहरहाल मेरा काम जो था ये सब नहीं था, मेरा काम था यहां तक पहुंचाना, और इसका रेशियो ले लेना, सॉल्व करके जो भी आंसर होना होगा बेटा आ जाएगा। बढ़ू मैं आगे, नेक्स्ट जेई एडवांस का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन जेई मींस पे चलेंगे। ये रहा, 2 स्फेरिकल स्टार ए एंड बी एमिट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेडियस ऑफ ए 400 टाइम बी, मतलब यहां लिख ले ए और यहां लिख ले बी, रेडियस ऑफ बी 400 टाइम्स दैट ऑफ बी, इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस 400 आर है, एंड इमिट 10 टू की पावर 4 टाइम्स द पावर एमिटेड फ्रॉम पी, मतलब इसका अगर dq बाई dt p है तो इसका 10 टू की पावर 4 p है, ठीक है। अब उसने बोला है कि लैम्डा ए बाई लैम्डा बी का रेशियो बता दो, अगर ये है लैम्डा ए लैम्डा बी एट विच द पीक अकर दियर रेस्पेक्टिव रेडिएशन। शायद आपको ये बात पता हो, ये कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि सर लैम्डा इंटू टी बराबर कांस्टेंट, जो हम लोग वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ते थे वो उसका रेशियो जानना चाह रहा है। सवाल समझ, उसने क्या बोला है ध्यान से कोच, कि पावर सप्लाइड बाई ए इक्वल टू 10 टू की पावर 4 टाइम्स ऑफ पावर सप्लाई बी। ठीक, पावर का फॉर्मूला क्या होता था सर, ई ए सिग्मा टी की पावर 4, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक, इक्वल टू 10 टू की पावर 4, पावर सप्लाई भी क्या लिखोगे ई ए, इसको ए1 लिख दे तो इसको ए2 लिख दे, सिग्मा टीबी की पावर 4। ठीक है, सवाल समाप्त हो गया। अब इसके बाद काटा पीटी कर ले, एकदम सॉल्व हो जाएगा, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, ए1 की जगह लिख दिया पाई R1, तो यहां लिख के आएगा R1 स्क्वायर, R1 कितना भाई साहब 400R, तो सीधा लिख यहां पर 400R का होल स्क्वायर, क्योंकि पाई R स्क्वायर होगा, इंटू TA की पावर 4, दैट इज इक्वल टू 10 टू की पावर 4, डरना मत बेटा कैलकुलेशन से, इंटू R स्क्वायर इंटू टीबी की पावर 4। ठीक, यहां से TA बाई टीबी निकल के आ जाएगा, TA बाई टीबी अगर तू निकालेगा इसकी पावर 4 बराबर TA बाई टीबी की पावर 4 बराबर, ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 10 टू की पावर 4 बटे 16 के आगे 4 0, 1600 आ गया वहां पर। ठीक, अब बस खत्म सवाल, इसको हटा दे, ये पावर चला जाएगा 1/4। ठीक, उसने बोला TA बाई टीबी, अरे भाई उसने तो लैम्डा ए बाई लैम्डा भी पूछा है, तो कोई बात नहीं यार, इसको अगर तू सॉल्व करेगा तो TA बाई टीबी किसके बराबर होगा, लैम्डा बी बाई लैम्डा ए के। बात समझ में आ रही है? कैलकुलेशन में आप लोग संभाल लीजिएगा, लैम्डा बी बाई लैम्डा आएगा, क्योंकि लैम्डा इंटू टी का टर्म प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इसके बाद आई थिंक अब आप क्वेश्चन यहां पे बड़े इजीली आप कर लोगे, कंसेप्ट यही था जो मैंने तेरे को यहां पे बता दिया। क्लियर है? ठीक, मैं काम करता हूं, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं बहुत सिंपल वे में लिख देता हूं, ठीक है,
ध्यान से देख, ये मैंने कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया, सिंपल में ये रहेगा कि सर डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो ई पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी की जगह लिख सकते हो बी बटे लैम्डा की पावर 4। यहां से कर लेना यार, ये बहुत आसान हो गया। अब उसने क्या बोला है, सर डी क्यू बाई डी टी 1 बटे डी क्यू बाई डी टी 2 इक्वल टू ई कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, सिग्मा कॉन्स्टेंट, R1 बी कॉन्स्टेंट, R1 स्क्वायर बटे लैम्डा की पावर 4 इंटू लैम्डा 2 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। बस खत्म, ठीक है। ये रेशियो दे दिया, यहां वैल्यूज पुट करना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो बहुत हो गया यार। अब चलते हैं जेईई मेंस के सवाल पे। एक क्वेश्चन और था जेईई एडवांस का, हाँ ये वाला सवाल कराना बहुत जरूरी था बेटा। यहां पे ध्यान रखना, स्ट्रेस और स्ट्रेन कभी कभी उल्टे भी दे देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था इधर अगर स्ट्रेस हो, इस तरफ अगर स्ट्रेन हो, तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी नेचर ज्यादा होता है। लेकिन इस सवाल में उल्टा कर दिया था, तो इस सवाल का जरूर ध्यान देना। जेईई मेंस ने गलती नहीं कराई है अभी तक, लेकिन कभी भी आ सकती है। सिंपल सा सवाल था, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो स्लोप होता है वो आपको यंग्स मॉडुलस देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, कौन ज्यादा इलास्टिक है? सर अगर इधर स्ट्रेस होता तो पी ज्यादा इलास्टिक होता, लेकिन इस सवाल में क्यू ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। क्यू इज मोर इलास्टिक देन ये। ब्रिटल वगैरह के लिए आप चेक कर सकते हो, जो जितनी ज्यादा दूर तक खिंच रहा है वो उतना ज्यादा डक्टाइल होगा, तो पी ज्यादा डक्टाइल होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन विल बी, सॉरी, पी इज मोर डक्टाइल देन क्यू। बस मुझे एक सवाल दिखाना था। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब चलते हैं पी वाइस क्यू पे। यार मेरा मन कर रहा है एक सवाल ये भी करने का, आओ थोड़ा इसके सवाल देख लेते हैं। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस ये रहे, जैसे कि जेईई एडवांस के लिए कुछ ये क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा, जेईई मेंस में रिपीट हो सकते हैं। जब से पहले सीपीसीबी पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस आए हैं, वो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि वो पूछना चाह रहा है कि सीपी माइनस सीबी क्या होता है। तुम्हें पता है सर आर के लिए होता है, आर के बराबर होता है, ठीक। मोनोएटॉमिक के लिए सीपी की वैल्यू पता होनी चाहिए, सीबी की वैल्यू पता होनी चाहिए, डायटोमिक के लिए पता होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल उसने पूछ लिया था यहां पर, मोनोएटॉमिक डायटोमिक के लिए। तो भाई साहब आई थिंक आप यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं रिवाइज करा देता हूं सीपी सीबी के बीच का रिलेशन। सर जो सीबी होता है, सीबी बराबर होता है FR/2 और सीपी माइनस सीबी बराबर होता है आर, और गामा होता है CP/CB, ठीक है। मोनो एटॉमिक के लिए अगर आप बात करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3, तो ये सारी वैल्यू फिर आप लिख दोगे। डायटोमिक के लिए बात करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5। मैं काम करता हूं क्योंकि समय भी जा ही रहा है, इन क्वेश्चन पे वक्त मिलेगा तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं जेईई एडवांस पे, सॉरी जेईई मेंस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। आओ शुरू करते हैं बेटा। अबे हाँ, तालियां बजा सकते हो, 300 स्लाइड हो गई हमारी, ठीक है, 300 स्लाइड हो गई है बेटा हमारी। हाँ बेटा, मेयर्स रिलेशन, बिल्कुल सही बात है। आप लोग टाइप करते रहो, बस 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस 1.5 घंटा टिके रहो, मैं भी टिका हुआ हूं, आप लोग भी टिके रहो, ठीक है। फिर कोई दूसरी कहानी सुना दूंगा मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कॉलेज में इतने कांड किए हैं, इतनी गड़बड़ की है हम लोगों ने कि बहुत सारे कहानियां हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक कहानी और सुनाऊंगा, वो लास्ट में, बड़ी बढ़िया कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। सर ऊष्मा कौन है? ऊष्मा कौन है? ऊष्मा वो है जिससे गर्माहट मिलती है। डाउट क्लियर है? ठीक है सर। चलो अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्योंकि जेईई एडवांस से तुझे भरोसा कम होगा, जेईई मेंस से ज्यादा होगा। चलो, एक कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 कंटेन 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। पानी वानी भरा हुआ है, ठीक है सर, ओके। उसके बाद सर इसमें स्टीम ऐड कर दी, स्टीम कर दी ऐड। यह सवाल जेईई एडवांस में भी आया था, जेईई एडवांस ऑल्सो, ठीक है। और कब तक? जब तक इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस ना हो गया हूं। उसने बोला कि बता दो स्टीम का कितना मास हमने भरा है। ध्यान से सुनो, जब भी कभी इस टाइप के सवाल आते हैं, सिंपल फंडा होता है, ऊष्मा क्या है, वही वाला, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ठीक है। स्टीम ऐड किया है तो स्टीम ऊष्मा देगी और बीकर ऊष्मा लेगी। अब सुन, 25 से
31 है, पानी से पानी अगर जा रहा है, ठीक, तो वाटर इक्विवेलेंट को हम एज इट इज इसमें ऐड कर देते थे, क्योंकि फेस चेंज तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि सर ये टोटल कितना हो जाएगा सर 200। तो ऊष्मा लेगा कौन? अगर ऐसे डाउट हो रहा है तो तू एक काम कर, तू वैसे भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन इस सवाल में पानी से पानी सारी कहानी हो रही है, तू वाटर इक्विवेलेंट को ऐड कर सकता है पानी में, ठीक। तो 200 ग्राम पानी है, 200 एम एस, सर यहां से यहां पहुंचने में कितनी ऊष्मा इसको लेनी पड़ेगी? एम एस डेल्टा टी, यह है ली गई ऊष्मा जो कि पानी लेगा, इक्वल टू ऊष्मा देगा कौन? स्टीम। तो पहले स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से पानी बनी होगी, अगर एम मास स्टीम कंडेंस हुई है 540, इतनी ऊष्मा तो उसने कन्वर्ट की होगी कब? जब 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से पानी में आया होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस से जब 31 पे पहुंचेगा तो तू लिखेगा एम एस डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी विल बी 69, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस आने में 69 टेंपरेचर का चेंज इन डिफरेंस आएगा। इसके बाद सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके बेटा आंसर निकाल लेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन और देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े अच्छे अच्छे सवाल करेंगे बेटा, है ना, जेईई मेंस के सवाल करेंगे, बस निकलने, टेंशन वाले हो रहा है बस। एक बुलेट है, उसका मास m है, ठीक है, ट्रेवलिंग विद स्पीड v, स्ट्राइक टू ए फिक्स वुडन टारगेट, ठीक है, मेरा हाथ में बंदूक है, मैं गोली मारी, लकड़ी के अंदर धस गई, ठीक, 1/2 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, मतलब हाफ mv² का आधा पार्ट हीट में चला गया, ठीक है, इन द बुलेट, बुलेट के अंदर चला गया, तो बुलेट का टेम्परेचर राइज कर जाएगा, कैसे? ms डेल्टा टी से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वाइल अनदर हाफ इज कन्वर्टेड इनटू हीट इनटू हीट, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, आधी एनर्जी तो चलेगी भाई साहब बुलेट में और आधी चलेगी लकड़ी में, ठीक। अब उसने बोला राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बुलेट बता दो, मतलब डेल्टा टी बता दो कितना होगा, खत्म सवाल। आई थिंक सारी वैल्यूज आपको गिवन है, मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, ये मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और एस भी गिवन है, सॉल्व करके डेल्टा टी आ जाएगा, कर सकते हो। परसेंटाइल बूस्टर में क्लास था, ओके, क्वेश्चन था, ओके बेटा, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, फिर अगर था तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ले भैया, dq बाई डी टी बराबर के ए डेल्टा टी बाई एल, ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो के का डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज योर होमवर्क, फर्जी सवाल, सिंपल सवाल। नेक्स्ट, अगला, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जल्दी इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। उसने ऐसा बोला है कि ये 3 रॉड है जिनका के ऐसे दे रखा है, तब उसने बोला है कि इनका टेम्परेचर 70 और 20 जंक्शन पे दे दिया है। उसने बोला है द रिलेशन बिटवीन K1, K2 और K3 बताओ। बड़ा अच्छा सवाल है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं बिना जल्दबाजी के। एक रॉड है K1, दूसरी रॉड है K2, तीसरी रॉड है K3। इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका है कितना 70, उसका है 20, 70 और 20। ये ले, और क्या गिवन है भाई साहब? मुझे लगता है और कुछ गिवन नहीं है। 3 आइडेंटिकल है, क्रॉस सेक्शन आइडेंटिकल है और लेंथ भी सेम है, बस हो गया काम, यही चाहिए था हमको। मतलब इनका ए सेम है और लेंथ क्या है इनकी, सेम है। K1, K2, K3 का रेशियो पूछा है। जब भी कभी ऐसा सवाल मिले, रॉड हटाओ, रेसिस्टेंस लगाओ, मतलब मान ले यहां पर एक रेसिस्टेंस, ये दूसरा रेसिस्टेंस, ये तीसरा रेसिस्टेंस, R1, R2, R3। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 30 वोल्ट का। इसके अक्रॉस कितना, 50 वोल्ट का। इसके अक्रॉस कितना, 20 वोल्ट का। ठीक, सवाल समाप्त हुआ। V इक्वल टू IR लगा दो, क्योंकि करंट तीनों में क्या होगा, सेम, सीधा लगा V इक्वल टू IR। ठीक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है V1:V2:V3, वो कितना होगा, 3:5:2।
जो V का रेशियो होगा वही रेसिस्टेंस का रेशियो होगा, और रेसिस्टेंस कितना होगा, L बटे के ए, L बटे के ए। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही के का रेशियो होगा, इनवर्स में होगा, क्योंकि लेंथ और एरिया तो उसने सेम दे दिए हैं। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि V1:V2 बराबर ये लिख सकता है 1/K1:1/K2 1/K3 इज इक्वल टू 3:5:2। तो इसका मतलब 3:5:2। मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/K1:1/K2 इज इक्वल टू 3:5:2। अब चेक कर ले भाई, सर K1:K3 2/3, K1 और K3 2/3, हाँ सही है, 3/2 का उल्टा 2/3 है, सर ये करेक्ट हो गया है। ठीक सर, K2:K3 2/5, K2 और K3 5/2 है, उल्टा हो जाएगा 2/5, करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब रॉड हटाओ तार रेसिस्टेंस लगाओ, मैं तो ये बोलता हूं रॉड हटाओ तार लगाओ। कैसा तार लगाओ, जिसका रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई साहब, L/Ka, खत्म कहानी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। When temperature of metal wire is increased इतना, length is increased by percentage यानी mass density। जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में भी आ चुका है, ठीक है, ये पुराना जेई एडवांस में आ चुका है। क्या लिखोगे सर, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिखोगे सर, πr²h, तो डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू डेल्टा m बाई m, और यहां पे लिखोगे क्या, यहां से जाहिर सी बात है, और कुछ बोला है क्या उसने, लेंथ इज इंक्रीज बाई, खत्म कहानी, बस ये चीज उसने पूछी है, टू डेल्टा r बाई r, ठीक है, एरर का सवाल है बेसिकली, प्लस डेल्टा h बाई h। सीधी बात बोल, वैसे तो यहां पे माइनस ही आएगा, एरर में प्लस आ जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली हम निकाल लेंगे। इसकी चीज पूछी है, ये हो गया तेरा 0, डेल्टा r बाई r कितना दिया उसने, 2 गुणे में 0.02%, ठीक, डेल्टा h बाई h कितना होगा सर, इतना ही होगा, अगर कुछ ना बोलेगा तो आइसोट्रोपिक मानेंगे, 2 दूनी 4 2 6, 6%, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। क्लियर है, नेक्स्ट अगला चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा, टू डिफरेंट वायर हैविंग लेंथ L1 L2, जब उनको हम लोग एक तरीके से ज्वाइन करते हैं सीरीज में, तो उनका जो निकल के आता है इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो इसका जो बेस्ट आंसर है ये वाला, इसको याद कर लेना बेटा, रट्टा मार लेना इसको। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं ये कहना क्या चाह रहा है। सपोज एक रॉड है ये वाली और एक रॉड है ये वाली, इसका उसने पूछा है कि इफेक्टिव थर्मल कोफिशिएंट बता दो कितना होगा। इसकी लेंथ सपोज L1 थी, इसकी लेंथ सपोज L2 थी। अगर सपोज, मैं इसका तरीका भी बता देता हूं, पहली बात तो याद कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि ये सवाल दोबारा आया था, मैं इसका प्रूफ भी दे देता हूं, वरना तुझे लगेगा सर आप तो याद ही करा रहे हो बस, ऑल्दो मैंने कुछ बोला नहीं है इस चीज को लेके। अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा, इसकी लेंथ हो जाएगी L1 1 + α1 इंटू डेल्टा टी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी L2 1 + α2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये चीज हो गई है। अच्छा, क्या इनिशियल लेंथ क्या उसने कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है। अब ध्यान से देख, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं L1 + L2 प्लस L1 α1 प्लस L2 α2 इंटू डेल्टा टी। ये तेरी जो है L फाइनल निकल के आ गई। ठीक, ठीक है सर, मैंने एक काम किया, L1 + L2 कॉमन निकाल लिया, यह आ जाएगा 1 + L1 α1 प्लस L2 α2 बटे L1 + L2 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू L फाइनल। तो इसका मतलब यह है कि दो रॉड को हटा के मैं एक इतनी लेंथ की कौन सी रॉड लगा दूं, ठीक है, और उसका कितना अल्फा एल होना चाहिए, उसका कितना अल्फा इक्विवेलेंट होना चाहिए कि एक्सपेंशन सेम मिले। तो तू L फाइनल तू क्या लिखेगा सर, एक तरीके से इसकी ये तो L हो गया, दोनों को हटा के एक रॉड लिख ले, ऐसी रॉड लिख ले जिसकी लेंथ होगी L1 + L2, तो इसको तू L0 बोल दे। तो देख L0 1 प्लस अल्फा नेट डेल्टा टी से अगर कंपेयर करेगा तो अल्फा नेट तेरा ये निकल के आ गया। ठीक है, एग्जाम में भले तू ना कर सॉल्व, लेकिन बेटा इसको याद रख लेना, वो इसलिए क्योंकि सेम सवाल मेरे भाई बाद में भी रिपीट हुआ था। कहां हुआ था पता नहीं, आएगा तो मैं दिखा दूंगा तेरे को, आया नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निकलने बेटा, निकलने यहां से। उसने बोला कि 2 मोल ऑफ आइडियल गैस सीपी बाई सीबी, मतलब गामा बराबर है 5/3, इसका मतलब ये है मोनो एटॉमिक। और 3 मोल ऑफ अनदर गैस सीपी बाई सीबी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 5/3 के लिए थोड़ी ना होता है। हाँ सही तो लिखा है मैंने, सही लिखा है, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, ये गामा हो गया तेरा मोनो छोड़। उसने बोला है सीपी बाई सीबी 4/3, देन सीपी बाई सीबी फॉर द मिक्सचर। तो बेसिकली आपसे गामा मिक्सचर पूछा गया है, ठीक है। ऐसे सवालों में याद रखें, सबसे पहले आप निकाल लो सीपी मिक्सचर। सीपी मिक्सचर क्या होता है? N1CP1 प्लस N2CP2 बटे N1 प्लस N2। फिर आप निकाल लें सीबी मिक्सचर, वो क्या होता है? N1CB1 प्लस N2CB2 बटे N1 प्लस N2। और फिर इसका रेशियो पूछा है, गामा होता है सीपी मिक्सचर बाई सीबी मिक्सचर, ठीक है। वैल्यूज पुट कीजिएगा, N1CP1 प्लस N2CP2, मैं वैल्यूज लिख ही देता हूं, देख देख मुश्किल नहीं है, आसानी है। N1 कितना है भाई साहब? 2। एक काम कर, सीबी से डिवाइड मार दे, यहां पे क्या आएगा? CP1 प्लस N2 कितना भाई साहब? 3 CP2 बटे 2 CB1 प्लस क्या लिखोगे यहां पे? 3 CB2। इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर निकल के आ जाएगा निकल ले। मैं बहरहाल मुझे आपको फॉर्मूला बताना था, इस फॉर्मूला के लिए बेटा याद रख लिए। सर एसएचएम कब कराओगे? करा तो रहा हूं बेटा, करा तो रहा हूं ना सर। वो कह रहा है सत्य संयम में कह रहा है कि सर एसएचएम और स्टेट ऑफ मैटर कब कराओगे? करा तो रहा हूं ना, टाइम लगेगा ना, छोड़ दूं क्या इसको? है नहीं ना, ठीक है करा तो रहा हूं, जब वक्त आएगा तब हो जाएगा। इस तरह से मुझे ये एहसास मत दिलाओ कि मुझे लगे कि यार ये बच्चा तो बड़ा मतलबी स्टेटमेंट पूछ रहा है। मैं इसको मतलबी स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, मैं यहां पर कोई टाइम पास तो नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं। अभी हमारा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में घुसे हैं, फिर इसके बाद हम आगे निकलेंगे, ठीक है। जब वक्त आएगा तब करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला, इसके बाद ये क्वेश्चन बेटा सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन, हाँ ये मुझे जरूर कराना था, ध्यान से देखना बेटा। कार्नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं हल्का सा रिवीजन करा देता हूं। कार्नोट में एक होता है सिंक सोर्स, ये होता है वर्किंग सब्सटेंस, Q1 ऊष्मा दी जाती है, कुछ Q2 ऊष्मा जो है सिंक में रिजेक्ट कर दी जाती है। सिंक का टेम्परेचर होता है T2, ये लो टेम्परेचर पे होता है। कुछ पार्ट वर्क डन में इस्तेमाल होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क डन बटे आने वाली ऊष्मा। दैट मींस अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, Q1 बराबर W प्लस Q2, W आ जाएगा सर Q1 माइनस Q2 बटे Q1, दैट मींस 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके कार्नोट साइकिल में इसकी वैल्यू हमको देखने के लिए मिलती है T2 माइनस T1। इस पे मेरे भाई बहुत सारे सवाल जेईई मेंस ने पूछे हैं, बहुत सारे पूछे हैं बेटा, बहुत ही सारे पूछे हैं, खासकर एफिशिएंसी को टेम्परेचर से रिलेट करने पर। ऐसे सवाल बेटा छोड़ना नहीं है, बहुत सवाल ऐसे आएंगे, इसका टेम्परेचर इतना, इसका इतना, एफिशिएंसी बता दो, ठीक है। मैंने सबसे मुश्किल सवाल ले लिया है इसमें, जो कि ये रहा। ये सवाल मैक्सिमम बच्चे, ये नहीं यार सॉरी मेरे भाई, ठीक है। ये रहा, कौन सा? ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग, क्योंकि कार्नोट साइकिल में मैंने 2 मिनट में सारी चीज लिख दी है बेटा, ठीक है। इसका सही वो ले ले। सब वी आर विद यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। इसका अब एक काम कर, अब ये सवाल ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, मुझे लग रहा है, मैं चाहता नहीं लेकिन आज रिकॉर्ड बन जाएगा शायद आज रिकॉर्ड बन जाएगा मेरे को लग रहा है। ठीक है बेटा, ठीक देख, कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन टू रेजर्वोयर टेम्परेचर 900 एंड 300। इसका मतलब ये है 900, ये है 300, ठीक है। नेक्स्ट,
सर इंजन परफॉर्म इतना वर्क, W दे दिया है, ध्यान से सुन, तो एफिशिएंसी विल बी 1 माइनस, याद रखने का तरीका छोटा बटे बड़ा, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू W बटे Q1। W कितना है बेटा 1200, Q1 पता नहीं, इसको सॉल्व करो, ये है 3/9, 1/3, 2/3 बराबर 1200 बटे Q1, Q1 बराबर आ गया 1800। मैक्सिमम बच्चे यही टिक करके आ गए, वो ये चीज भूल गए। पूछा क्या है, पूछा ये है द हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वियर, इसका मतलब उन्होंने पूछ लिया Q2। ठीक है, ये अक्सर बच्चों ने गलती की थी, जो मुझे याद है यहां पर जितने लोगों से बात हुई थी मेरी, तो आप बस वो स्टेटमेंट लगा दो क्या कि सर Q1 बराबर W प्लस Q2, Q1 कितना है 1800, W है 1200 प्लस Q2, Q2 बराबर 600। क्लियर है भाई साहब? नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं बेटा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक साइकिल दे रखा है, पीवी ग्राफ ऐसे दे दिया, बताओ कौन सा ग्राफ होगा। ये तो आप देख के बता ही दोगे। देख जैसे यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, Z से X में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो पीवी ग्राफ में Z से X में भैया स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना होता है, ये गलत हो गया। सब पीवी ग्राफ तो टेम्परेचर कांस्टेंट का ऐसे होता था सर, ठीक है, तो सर X से Z में सर ये भी गलत हो गया। सर या तो ये सही है या फिर ये सही है, एरो के साथ खेलना है तो आ जाओ एरो के साथ खेल लो। सर जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, Z से X में टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीवी बराबर nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ना चाहिए सर। तो ये इसमें और इसमें किसमें प्रेशर बढ़ रहा है सर, इसमें एरो ऐसा दे रखा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बना देता हूं, और इसमें एरो ऐसे दे रखा है, सब प्रेशर को बढ़ाना है, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, चौथा आंसर। क्लियर है? सब थकान हो रही है, मुझे भी हो रही है बेटा, मेरे को भी हो रही है, कोई मेरे पैर दबा दे हाथ दबा दे तो मजा आ जाए लेकिन मैं तो टिका हुआ हूं भाई, तुम लोग भी टिके रहो, ठीक है, हाँ टिके रहो बेटा, सब लोग टिके रहो। नेक्स्ट अगला, सब लोग टिके रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ n मोल ऑफ हीलियम गैस 2n मोल ऑक्सीजन गैस Cp बाई Cv। बेसिकली गामा मिक्सचर उसने पूछ लिया, ठीक है, क्या ये सवाल कराऊं मैं, निकाल लोगे, होमवर्क दे दूं, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस पे बेस क्वेश्चन है, कर लोगे? मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, गामा मिक्सर बराबर N1Cp1 प्लस N2Cp2 बटे N1Cv1 प्लस N2Cv2। वैल्यूज पुट कर देना बेटा, सॉल्व करके आंसर निकाल देना। हाँ बेटा 10 घंटे होने वाले हैं, मुझे भी पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्या दिया है, सेम सवाल नहीं, ये सवाल अलग है, टोटल इंटरनल एनर्जी, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखो, एक गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन 5 मोल ऑफ आर्गन, टोटल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है नफरत बटे 2, कभी मत भूलना, वर्ड थोड़ा नेगेटिव है लेकिन याद रखने के लिए ठीक है, नफरत बटे 2, बस वैल्यू पुट कर दो बेटा। जैसे इसके लिए क्या लिखेगा, एन की वैल्यू कितनी है 3, ऑक्सीजन है, डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, नफरत बटे 2 प्लस इसके लिए क्या लिखेगा, एन कितना है 5, आर्गन मोनोएटॉमिक 3, RT बटे 2, सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 3 15, 5 3 15, 30 बटे 2 15, बी ऑप्शन इज करेक्ट, खत्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेरी स्क्रीन पे ये रहा, उसने बोला है इन सारे केस में पूरा समझा देता हूं कि यहां पर वॉल्यूम V है तो यहां पर वॉल्यूम 2V है, A से B जो प्रोसेस है मेरे भाई वो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसने शायद वर्क डन पूछ लिया है, टोटल वर्क डन पूछ लिया है, ठीक है। तो देख ध्यान से करते हैं, एक एक करके करते हैं। सर वर्क डन फ्रॉम A टू B इक्वल टू nRT, यहां का टेम्परेचर T है, ln V2 बाई V1। सर यहां प्रेशर अगर P होगा तो यहां प्रेशर P बाई 2 होगा। ये मैंने जो मंजिल क्लास ली थी बेटा वहां बहुत अच्छे से बताया था कि आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट। यहां पीवी का प्रोडक्ट पीवी है
यहां वॉल्यूम दुगना हो गया तो प्रेशर आधा हो जाएगा। ठीक, तो ln V2/V1 लगाते सीधा चाहे तो 2V/V, ये तेरा हो गया वर्क डन आइसोथर्मल के लिए। मैं बोलूं भैया यहां से लेके यहां तक के लिए बता दे, तो ध्यान से देख ये क्या है, ये आइसोबारिक है, तो वर्क डन फ्रॉम B2C तू लिखेगा NR डेल्टा टी। आइसोबारिक के लिए क्या होता है, NR डेल्टा टी, या फिर तू ये भी लिख सकता है P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल B इनिशियल, या P डेल्टा B भी लिख सकता है। प्रेशर कितना है भाई साहब, मेरे हिसाब से NR डेल्टा टी लिख ले तो ज्यादा बेटर है, NR डेल्टा टी। अगर मैं बोलूं सर यहां पे टेम्परेचर T है, तो यहां कितना टेम्परेचर होगा, देख P/2 पीबी का प्रोडक्ट Pb/2 हो गया, इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर T/2 हो जाएगा दोस्त। तो लिखेगा NR डेल्टा टी विल बी T/2 माइनस टी, मतलब माइनस NRT/2। नेक्स्ट, इसके बाद मैं बात करूंगा C से लेकर A तक के लिए, सर वो वर्क डन हो गया 0, तो नेट वर्क डन इनको जोड़ दे। मेरे हिसाब से आंसर जा रहा है चौथा ऑप्शन, NRT ln2 माइनस हाफ, कॉमन लेगा तो वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख। ऐसा फर्जी सवाल भी पूछा गया है कि आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। आइसोकोरिक का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। एडियाबैटिक का मतलब क्या है, हीट कंटेंट इज कांस्टेंट। आइसोबैरिक का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। ऐसे सवाल भी बेटा पूछे गए, फर्जी सवाल होने वाले सवाल हैं दोस्त। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी आए, जिसने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा वो गलत मत करना, करके आ जाना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलो थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं। अगला, ईच साइड ऑफ ए बॉक्स मेड अप ऑफ ए मेटल शीट ऑफ क्यूबिक शेप। भैया क्यूब है, एक क्यूब है हमारे सामने, ठीक है, ओके। उसका टेम्परेचर T है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल शीट इज A, ठीक है। मेटल शीट इज हीटेड यूनिफॉर्मली बाय ए स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा T सो दैट न्यू टेम्परेचर इज T प्लस डेल्टा T, कैलकुलेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम। कितना फर्जी सवाल है, डेल्टा V बराबर B इंटू गामा इंटू डेल्टा T होता है। B को तो लिख सकता है AQ, गामा हो जाएगा 3 अल्फा इंटू डेल्टा T, खत्म सवाल। ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, तुम पूछते थे ना काफी बच्चे मुझसे, सर थर्मल एक्सपेंशन नहीं पढ़ा, सर क्या पढ़ के आ जाए कि सवाल हो जाए। तो देख ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बेटा पूछे गए हैं, सिंपल सिंपल सवाल भी, ठीक है। एक मिनट होल्ड करो बेटा, पेन कहां गया, थोड़ा गर्म पानी पी लेता हूं मैं, एक मिनट रुको। तुम एक काम करो, तब तक एक जल्दी से क्वेश्चन करो, ये वाला सवाल करो फटाक से, करो जरा जल्दी से। मैं भी आया भैया, गर्म पानी प्लीज। क्वेश्चन ट्राई कर बेटा। चलो देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस P1 अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सली आइसोथर्मली A to B। A to B आइसोथर्मल है, इसका मतलब यहां प्रेशर P है, ये वही सवाल हो गया, यहां वॉल्यूम B, यहां 2B, तो यहां प्रेशर हो जाएगा P/2, सब इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक। तो वर्क डन मैं लिखूंगा, वर्क डन फ्रॉम A to B विल बी NRT ln B2/V1 मतलब 2, ठीक है भाई साहब। अब उसने क्या बोला, इट इज फॉलोड बाय अ कांस्टेंट वॉल्यूम टिल द प्रेशर इज रेड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। यहां से लेके यहां तक अगर मैं वर्क डन पूछूंगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, B से C का वर्क डन हो जाएगा 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है भाई साहब, कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन 0 होता है। अगर मैं यहां से यहां बात करूं, बंदा यहां से यहां गया है, तो पीबी के प्रोडक्ट से अपन बोल सकते हैं कि यहां पीबी का प्रोडक्ट पीबी था,
तो इस जगह पर देख, प्रेशर हो गया P1/4, वॉल्यूम हो गया 2PV। तो इस जगह पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हो जाएगा PV/2। इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर हो जाएगा T/2, अगर यहां टेम्परेचर T था तो। ठीक, उसने पूछा यहां से यहां वर्क डन बता दो, तो मैं लिखूंगा भैया इस पॉइंट को मैं डाल दे, अच्छा सॉरी, यहां से यहां नहीं गया, यहां से यहां नहीं गया, वो सीधा C से ऊपर चला गया दोस्त, वो सीधा C से A चला गया। और प्रोसेस उसने कौन सी दे रखी, प्रोसेस चेक कर ले भाई साहब, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, तो वर्क डन भाई कहां से कहां तक, C से लेके A, जो भी आएगा ना वो निगेटिव में कुछ ना कुछ आएगा। और निगेटिव में क्या आएगा, निगेटिव में आएगा nr डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा, ये माइनस नहीं आएगा यहां पे, nr डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। मेरे हिसाब से अब अगर ऑप्शन चेक करेगा तो सबसे बढ़िया ऑप्शन बी ऑप्शन तेरे को मैच करता हुआ दिख रहा है, दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ln2 भी आ रहा है और माइनस कॉमन निकालेगा तो गामा -1 बन जाएगा। बाकी कैलकुलेशन तो अपना आप देख लेना, क्योंकि ये तीनों ही गलत हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, बढ़ू आगे में, नेक्स्ट अगला टर्म, अगला टर्म, अगला टर्म, अगला टर्म, अगला टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा सवाल है, डायटो में सीपी सब कुछ दे दिया, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। वाह बेटा, कांस्टेंट प्रेशर है तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा, उसने बोला DU DQ DW का रेशियो बता दो। ठीक है, ध्यान से देख सर, DW विल बी कांस्टेंट प्रेशर में हम लिखते हैं nr डेल्टा T। ठीक है सर, DU बराबर हो जाएगा नफरत बटे 2 NFR डेल्टा T बटे 2। मतलब F की वैल्यू कितनी है, डायटोमिक गैस, उसने क्या ये नहीं बोला, क्या N नहीं बोला है क्या, ठीक है, डायटोमिक गैस है, F की वैल्यू हो जाएगी 5, F इंटू NR डेल्टा T बटे 2। और अगर मैं डेल्टा Q पूछूंगा तो आप बोलोगे डेल्टा Q विल बी, बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, दोनों को जोड़ दे, ये है 1, ये है 2.5, तो ये हो गया 3.5, 3.5 का मतलब होता है 7/2 NR डेल्टा T। बस खत्म, अब उसके बाद चेक कर लेना यार, एक काम कर इसको ना 2/2 कर ले, ताकि 2 2 2 घर को गया, रेशियो विल बी DU 5:2, DQ 7:2। सेकेंड ऑप्शन। बेटा मेरा दिमाग चल रहा है देख, 10 घंटे के बाद भी तेरा भी चलना चाहिए। तुम सच बताओ कितने लोग ऐसे हो जो साला सो गए थे बीच में और अब उठे हो, ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई है क्या तुम में से, बोलो, है कोई ऐसा है जो सो गया था, सो के भी उठा, और सर क्लास ले रहे हैं यार, अभी क्लास ले रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं है भाई, है सर। टोटल कितने क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन तो मैं बहुत लाया था दोस्त, ऐसे ही तो होता है यार। देख आज के सेशन को ना मैं PDF अपलोड कराऊंगा सारी, ठीक है, तो बस पूरे क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कर लेना, बस एक बार भी तूने कर लिए ना सारे क्वेश्चन फिर से, मैं गारंटी लेता हूं 70% जेईई मेंस इसके बाद नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है, मैं जानता हूं इस चीज को, 60 to 70% यहीं से आ जाएगा अगर तूने ये प्रैक्टिस कर ली बहुत अच्छे से तो। ठीक है, मुझे पता था जब मैं क्वेश्चन बना रहा था ना, मुझे पता था कि 400 सवाल शायद डिस्कस ना हो पाए, लेकिन देख टारगेट जब 400 का रखा तभी हमारी स्लाइड 322 तक पहुंची है, यहां तक पहुंच गए। अगर मैं टारगेट ही 100 सवाल का रखता, ठीक है, ये सोच के कि 1 घंटे में एक सवाल में 5 मिनट लगाएंगे तो 1 घंटे में हो जाएंगे 5 सवाल, तो मतलब 12 सवाल, तो 100 सवाल 7-8 घंटे में हो जाएंगे खत्म, तो फिर वो अपन 60 70 80 सवाल ही डिस्कस कर पाते। ठीक है, अभी 322वीं स्लाइड चल रही है, 322वीं, ठीक है, मंजिल करीब आ रही है बेटा, 322 का मतलब समझ रहा है, ये क्वेश्चन तूने लगा लिए ना सारे, मजा आ जाएगा बेटा। इसके बाहर मैं ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेपर ऐसा भी बने जिसमें 80% क्वेश्चन तक इससे निकल के आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, इन ए सर्टेन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस प्रेशर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एस इतना, मतलब प्रेशर बराबर KVQ। वर्क डन बता दो, अरे यार वर्क डन बराबर क्या होता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। हम यहां फंस गए, क्यों, क्योंकि उसने सर जो है ना सर, हमने तो खेला था वॉल्यूम के साथ कि सर इंटीग्रेशन ऑफ PdV, सब P की वैल्यू रख दो KVQ इंटू DV। हमने तो ये खेला था कि वर्क डन बता दो अगर V से 2V हो जाए तो कितना होगा, ये तो ससुरा कुछ और ही खेल रहा है, ये तो टेम्परेचर के साथ खेल रहा है, ये तो हमने खेला ही नहीं।
मगर मैं यहां पर तेरे को करा रहा हूं सवाल ताकि तू खेलना सीख जाए। ठीक, कैसे, ध्यान से देखो बेटा, ये सब हटाओ। तू बोलेगा सब प्रेशर बराबर केबी है, मुझे टेम्परेचर पे जाना है। इस प्रेशर की जगह लिख सकता है तू पीबी बराबर एन आर टी बाई वी बराबर के वी क्यू। दैट मीन्स टी बराबर के बाई, ठीक है, सही जा रहे हैं ना हम लोग, चलने दे चलने दे चलने दे चलने दे, ऐसे ही रहने दे, एनआरटी बराबर के वी की पावर 4। ठीक, मैं इसको लिख सकता हूं एनआर डी टी बराबर 4K इंटू वी क्यू इंटू डी वी। देख मजे की बात पता है क्या है, इस सवाल में सबसे खासियत पता है क्या था, प्रेशर है के वी क्यू इंटू डी वी की लिमिट, उसने लिमिट ना टेम्परेचर में दे दी थी। ठीक है, अब देख बी क्यू इंटू ये वाला जो टर्म है बेटा बी क्यू इंटू डी क्यू, देख मुझे यहां से निकल के आ जाएगा, जैसे तू यहां रखेगा ये आ जाएगा के इंटू एनआर डी टी बटे 4K का इंटीग्रेशन। सही कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। कहां से कहां तक मेरे दोस्त, 100 से 300 तक। अब चेक कर ले, के से के कट गया, एन आर बाई 4 इंटू डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी, ये निकल के आ जाएगा 200 बराबर 50 एन आर। इसने क्या पूछा है, एन आर कितने टाइम्स है, आंसर विल बी 50। मेरे को जरूर कराना था ये सवाल यार, ठीक है, वो इसलिए कराना था क्योंकि वॉल्यूम के साथ खेलना तो देख बच्चों को आता है कि यहां से इंटीग्रेट कर दो, लेकिन इस सवाल में वॉल्यूम के साथ यूं ही नहीं मैंने पीपीटी बना दी है, ये नहीं कि मैंने बस यूं ही बना दी है कुछ भी करा दूंगा, नहीं नहीं, कुछ अलग था सवाल में कि उसने टेम्परेचर के साथ खेल दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है थर्मोडायनेमिक्स बेटा बहुत हो गया है, ये सवाल बहुत अच्छा है। बायोमेटालिक स्ट्रिप पे एक सवाल आया था, ये भी एक बार देख लेते हैं, सवाल को एक बार समझो, ध्यान से देखो। उसने बोला इन बायोमेटालिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी, इट इज mounted rigidly as shown, metal A has higher coefficient of expansion to that of B, मतलब इसका अल्फा 1 इसका अल्फा 2, तो उसने बोला अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। उसने बोला कि टेम्परेचर को हमने कम किया तो ये किधर बेंड करेगी, लेफ्ट करेगी या राइट करेगी। बेसिकली बायोमेटालिक स्ट्रिप ऐसा आर्टिकल है जो अक्सर क्लास में इसको भाव दिया नहीं जाता है, ठीक है, अक्सर टीचर इसको नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए हुए हैं, लेकिन कभी कभी सवाल आ जाते हैं, तो मैंने एक सवाल रख लिया है, ध्यान से देख। सर कैसे करते हैं, मैंने कहा भाई तू एक बात बता, मुझे पता है डेल्टा एल बराबर होता है एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, टेम्परेचर तूने कम किया, ठीक है सर, टेम्परेचर कम किया तो डेल्टा एल कम हो जाएगा, ठीक है सर, डेल्टा एल कम हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, ठीक, नहीं नहीं नहीं, एल कम हो जाएगा, डेल्टा एल नहीं, एल कम हो जाएगा। तो ऐसे समझ कि ये 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, ठीक है, टेम्परेचर कम करेगा तो लेंथ कम होगी। मान के चल ऐसा समझ जिसका अल्फा कम, बात समझ मारिए, जिसका अल्फा कम, उसका यहां से अगर मैं फॉर्मूले से निकालूं एल फाइनल विल बी, क्या लिखेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उसकी एल फाइनल कम होगी। चेक करो मैंने सही लिखा क्या, नहीं नहीं, डेल्टा टी कम है, सॉरी डेल्टा टी निगेटिव है, ठीक है, देसी भाषा में चलते हैं इसको, ऐसे नहीं, लैंग्वेज के फॉर्म में चलते, डाटा के फॉर्म में चलते हैं, आसान रहेगा, ठीक है। देख ऐसा समझ, इसके लिए मैं लिख देता हूं डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी मैंने बोल दिया भाई साहब, सपोज थोड़ी देर के लिए फिक्स करते, 30 डिग्री फिक्स करते, -30 डिग्री फिक्स करते, तो यहां क्या पुट करेगा, -30, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देख, एल फाइनल का मतलब, एल फाइनल कुछ लाए हो क्या, थैंक यू, अच्छा सवाल था बेटा। एल इनिशियल थोड़ी देर के तूने 100 मान ले, डेल्टा एल बराबर एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बराबर ये हो जाएगा 3000 अल्फा 1, तो एल फाइनल बराबर हो जाएगा 100 माइनस 3000 अल्फा 1। अब समझ,
जिसका अल्फा ज्यादा उसका एल फाइनल कम। मैंने डाटा पुट कर दिया बेटा, ठीक है, मैंने डाटा पुट कर दिया क्योंकि मैथ्स में थोड़ा मेरा दिमाग काम नहीं किया, मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है, मेरा भी दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो जब भी मेरे साथ ऐसा होता है मैं हिट एंड ट्रायल खेल लेता हूं, ठीक है। मैंने वैल्यू पुट किया, जिसका अल्फा ज्यादा उसका फाइनल लेंथ कम होगी। तो तेरे सामने यहां दो पॉसिबिलिटी है, अल्फा किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो तू खुद बता, अगर ये बेंड करेगी या तो ये ऐसे बेंड करेगी, या फिर ये ऐसे बेंड कर जाएगी। तो बेसिकली जाहिर सी बात है, मैं सीधा सॉल्यूशन पे आ जाऊं, सॉल्यूशन पे आ जाता हूं वक्त बताने के लिए, कि अगर मैं इस सवाल में बोलूं अल्फा किसका ज्यादा है, उसने बोला इसका अल्फा ज्यादा है, इसका अल्फा ज्यादा है बेटा, और अगर इसका अल्फा ज्यादा है तो इसका मतलब ये ऐसे बेंड करेगी कि इसकी लेंथ कम आनी चाहिए, और लेंथ कम आएगी जब ये लेफ्ट साइड बेंड कर जाएगी, इसका मतलब आंसर विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये था सवाल, ठीक है, क्योंकि दे, रुक जा भाई, रुक जा भाई, अगर ऐसा होगी तो ये लेंथ कम है ना, देख ये वाली लेंथ अगर उधर बेंड कर जाती ना तो देख ऐसे बेंड होती, फिर ये ऐसे, तो इन दैट केस ये एल ज्यादा आती, ये वाली एल ज्यादा, ये गुलाबी वाली ज्यादा एक्सपेंड कर जाती, कम एक्सपेंड करने के लिए, ठीक, तो जाहिर सी बात है क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा है तो ये कम एक्सपेंड करेगी, इसलिए लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। पिंक हार्ट स्लैप, अरे पिंक हार्ट वाली हो, प्लीज कन्याओं जरा बाहर निकल के आओ, सो गई क्या, पापा की परी, पापा की परियां। मनीष कुमार पिंक हार्ट बना रहा है, मनीष बेटा क्या अपने ऊपर डाउट है तेरे को, है अपने ऊपर डाउट तो नहीं है ना बेटा, डाउट नहीं रखना है, भरोसा रखना है अपने ऊपर, ठीक है मनीष, भरोसा रखना है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है तेरे अंदर, ठीक है। अरे 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 आए पिंक वाली आई, पिंक, अब पिंक, अब पिंक 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 आना स्टार्ट हुई है, बहुत बढ़िया बेटा। देखो ऑफलाइन क्लास होती तो मजा ही आ जाता, ऑफलाइन क्लास में क्या, जब भी एनएसपी की जरूरत होती है गर्दन घुमा लो, है ठीक है, मास्टर अगर अलाउ कर दे तो। सेम फॉर गर्ल्स आल्सो, ऐसा नहीं है कि एनएसपी गर्ल्स नहीं करती, गर्ल्स भी करती है बेटा, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसे ही होगा, या तो पिंक हार्ट या रेड हार्ट, पिंक हार्ट या, और मैं तो बोलूं जितने बच्चे मुझे जहां भी मिले ऑनलाइन, यूट्यूब पे मिले कहीं भी मिले, वो भी ऐसे ही रिप्लाई करो, पिंक हार्ट से छोरी रिप्लाई कर दिया करे और लाल लाल हार्ट से छोरे रिप्लाई कर दिया करे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, मेरे साथ से अब सारे क्वेश्चंस काफी सारे हम लोगों ने, हर तरह के क्वेश्चंस हमने देख लिए बेटा। ऐसे सवाल भी आते हैं, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में, सर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, और वर्क डन में बस इसका एरिया लिखना है, तुम्हें पता है पी वर्सेस पीवी ग्राफ में इसका जो एरिया होगा वही वर्क डन देगा, एंड एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आंसर आंसर लिख दो पाई आर, मतलब सर इसकी रेडियस कितनी है, 20 से 40 है, 20 है तो ये 10 है, ठीक, तो सर इसके लिए आप क्या लिखोगे, 10 किलो पास्कल, 10 गुणा 10⁻³ इनटू वॉल्यूम में क्या लिखोगे, सर ये लीटर में चल रहा है और ये भी 10 है, तो 10 लीटर, तो बेसिकली 10 लीटर को आप लोग जो है, आई होप आपको पता होगा मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो यहां पर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट मेरे हिसाब से अब चलते हैं अगले पार्ट में, कुछ सवाल और देख ले, फर्जी फर्जी सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द आइडियल गैस, सर आइडियल गैस का मतलब क्या है, सर पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है, सर पीबी की जगह लिख रखा है, सर ये y बराबर mx का स्ट्रेट लाइन है, किसमें बना, इसमें, खत्म, सिंपल सवाल। नेक्स्ट करेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा, सर गामा बराबर होता है 1 + 2/f, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर, सिंपल सा फर्जी बेस्ड सवाल। नेक्स्ट सिंपल सवाल, ये भी देख ले बेटा, 5, ये वही सवाल आ गया, 75 से 65 होने में 5 मिनट लगे, तो 5 मिनट में टेम्परेचर कहां जाएगा, होमवर्क अभी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। और देख लेते हैं बेटा, हाँ एफिशिएंसी के सवाल नहीं कराए मैंने बेटा, ये रहे एफिशिएंसी के सवाल, हीट इंजन हैज एफिशिएंसी 1/6,
ठीक। दूसरा, when the temperature of the sink is reduced by 62 efficiency get double, मतलब अब 1/6 का डबल 1/3 हो गया, 1 माइनस T2 बाई T1 की जगह T1 माइनस 62 सॉरी। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके बाद सॉल्व कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा एफिशिएंसी का। देख कितना बढ़िया सवाल है, प्यारा सा एकदम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बॉडी टेक 4 मिनट टू कूल, यहां से लेके यहां तक 4 मिनट, तो यहां से लेके यहां तक क्या होमवर्क है, इसको एवरेज मेथड से कीजिएगा आप। क्लास नोट्स में देख लेना एवरेज मेथड क्या होता है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरएमएस स्पीड दे रखी ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस की, सेम टेम्परेचर इतना, वी आरएमएस क्या होता है, √3 RT बाई एम। टेम्परेचर सेम है, जिसका मास ज्यादा उसकी आरएमएस स्पीड ज्यादा, ठीक है। कम कम, जिसका मास ज्यादा उसका वी आरएमएस स्पीड कम, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे कम होता है हाइड्रोजन, सही लिखा ना मैंने, यहां पर कुछ गलती तो नहीं है, ये ऑप्शन तो गड़बड़ दे रखा है भाई साहब, चेक करो। आरएमएस स्पीड में मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन, अच्छा कार्बन नहीं है वो, कार्बन डाइऑक्साइड है भाई। मैं भी तो कहूं यार सवाल कैसे इतना सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड है भाई वो, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे कम मास इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। वो CO2 है ना, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। बस इतने क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग गया होगा बेटा कि केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से सिंपल सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं बेटा, कुछ और मिल जाए। और देख देख जे मीन्स के सवाल देख आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन का इतना है, आरएमएस स्पीड हाइड्रोजन का बता दो 0, 0 का मतलब 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन, ठीक है। वी आरएमएस बराबर √3 RT बाई एम, सीधा लिख सकता है V1 बाई V2 बराबर √T1 बाई T2 इंटू M2 बाई M1, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, उसने बोला है रिवर्सिबल इंजन ऐसे एफिशिएंसी 1/4 बराबर 1 माइनस T2 बाई T1। सिंक का टेम्परेचर 58 से कम किया, एफिशिएंसी डबल होगी, सेम रिपीट सवाल, खत्म। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से हमें यहां से निकल लेना चाहिए,